ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल 14 अक्टूबर का ये वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें हैं। 24 से 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। हाफिज साहब के बारे में भी कुछ अहम खबरें आई हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने शेयर करता हूं। और ये जो 24 से 48 घंटों में 5 बड़े बहरान, जिसमें अफगानिस्तान के साथ जो जंगी माहौल से लेके दहशतगर्दी की लहर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी भूचाल ला के गवर्नर राज के मामले तक का मामला, और लबैक की जो शहादतों से रहनुमाओं की उनकी तहरीक का वो क्या ऐलान होगा, क्या मामला होगा। मईशत, स्टॉक मार्केट बुरी तरह तबाही का शिकार, तूफान की ज़द में चीन ने मादनियात वापस लेने का मामला, और सबसे बढ़कर जल्दी पे तेर पे इसराइल का जो मामला तस्लीम करने का। जनरेशन जी के इनकलाब में आज सदर जहाज लेकर दुबई कहां भागा, फौजी बगावत हुई। इमरान खान से जो 1-on-1 मुलाकात की चीफ की तैयारियों की खबरें भी चल रही हैं, हालात क्या बनाए जा रहे हैं कि कर्फ्यू की खबरें भी हैं, इंटरनेट बंद करने की बातें, ये सब कुछ क्या हो क्या रहा है मुल्क में, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। इसमें जो खास तौर पर शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को कल जलील किया पूरी दुनिया में, जो आज मैंने आपको भी आपके सामने रखता हूँ, तफसील आपको समझ आ रहेगी। सबसे पहले हाफिज साहब की अभी कोई रिजवी साहब की इतलात नहीं आ रही। हुकूमत जो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो तक जारी कर रही थी, मजीद शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। और अभी हुकूमती मौक़िफ़ आ चुका है कि हमारे पास नहीं है। आईजी पुलिस उस्मान अनवर ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा कि यह पुलिस की हिरासत में नहीं है। अब आप खुद सोचें कि इतना बड़ा रहनुमा भाई समेत अचानक कैसे गायब हो सकता है। मीडिया इनके कंट्रोल में है। किसी अखबार में मेन स्ट्रीम में इन्होंने साने मुरीद की तमाम खबरें छुपा दी, बल्कि अपने एक इंस्पेक्टर और एहलकारों की खबरें दे दी, लेकिन बाकी सब अच्छा बज़ाहिर दिखाया जा रहा है, बज़ाहिर तकरीबों में जा रहे हैं, लेकिन ये सब शकूक व शुबहात यकीन में बदलते जा रहे हैं। इन्होंने कोई वारदात कर दी है। जासिम चड्ढा साहब के बड़े अहम करीबी फौजी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट में सोर्सेज हैं, उसके अलावा आज़ाद सहाफ़ी हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में तहरीक लबैक के जो रहनुमा हैं, इनकी तरफ से जो दावे आ रहे हैं, उसमें हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के साथ ये अभी बज़ाहिर जो इशारे नजर आ रहे हैं, इन्होंने वारदात कर दी है। इस्लामाबाद में जो हाई अलर्ट, सरकारी मुलाजमीन को, बड़े रहनुमाओं को, इवन कि मरियम नवाज समेत पंजाब काबीना को कहा जा रहा है अंडरग्राउंड हो। और आप देखें कि फैजाबाद बगैर एहतजाज के इस तरह बंद किया गया है, रेड जोन को सील किया गया है, मरगला रोड के अलावा तमाम इलाके बंद किए गए हैं। और अभी जो तहरीक है इसका देखें, मुरीद के वाले, इनकी मरकजी क़यादत शहीद हो चुकी है, वो भी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके पास तो मालूमात नहीं है, उन्हें नहीं पता कितने लोग जिंदा है, कितने लोग वापस आए, अब इन्हें कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि इनकी पूरी मरकजी क़यादत को जो डिसमेंटल किया गया, उन्हें शायद संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस दौरान हुकूमत बड़ी तेजी से, जिस तरह डी चौक 26 नवंबर आपको याद होगा, फौजी ट्रकों में तरीके इंसाफ की लाशों के गायब करने की वो जो खबरें आपके सामने आती नहीं, फजा में गिद्ध उड़ते हुए नजर आते रहे, इलाके सील होते हुए, सबूत मिटाते हुए, जिस अंदाज में इन्होंने गुरीला कार्रवाई की, यहां भी वही मामला चल रहा है कि इन्होंने क्रिकेट मैच शुरू करवा दिया, हालांकि बंदा वहां कोई नहीं है। इस वक्त जो गरीब पसमानदा इलाकों से